कर्म है, बस उसमें निष्ठापूर्वक लगना है। तुम्हारा अधिकार कर्तव्य कर्म करने में है, फल में नहीं। प्रायः बिना फल आकांक्षा के कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। ये करेंगे तो इसका क्या फल होगा, वृंदावन जाएंगे तो इसका क्या फल होगा, ये दान करेंगे तो इसका क्या फल होगा। बिना फल के उस सत्कर्म की भावना ही नहीं करना चाहता। और अगर यही फल बुद्धि असत्कर्म में रख लो तो बच जाओगे। लेकिन कैसी चतुराई माया की है, अगर भागवतिक कर्मों की बात आई तो प्रश्न उठता है इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है। बड़े चतुर हो, तो जब बुरे आचरणों की प्रेरणा होती है बुद्धि में, तब क्यों प्रश्न नहीं करते बुद्धि से इसका क्या फल है। तब कहते हो देखा जाएगा। तब तुम्हारे अंदर निश्चिंतता होती है कि नहीं नहीं अभी तो मैं इस भोग को भोगता हूं। परिणाम फिर क्यों नहीं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता कि ये जो हम बर्ताव कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, इसका क्या फल होगा। वही बुद्धि है जो सत्कार्य के लिए प्रेरित करने की बात करो तो प्रश्न खड़ा कर देती, इसका क्या फल होगा, इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या मिला। बहुत बढ़िया, तो इसे विपक्ष में क्यों नहीं करते। जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों में लगाती है तो उस समय तुम एकाग्र होकर इससे प्रश्न क्यों नहीं करते बुद्धि से, इसका क्या फल होगा, क्या हुआ, इतने दिन तक करते रहे, क्या मिला, करो ना प्रश्न। तो हमारी उल्टी बुद्धि है। जब हम भगवत कार्य के लिए गुरुजनों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तो बुद्धि प्रश्न खड़ा कर देती है इसका फल क्या होगा। और जब यही बुद्धि असत कार्य के लिए प्रेरित करती है तो आप बेपरवाह रहते हैं। उल्टा हो जाए तो परमार्थ के पथिक बन जाओगे। संत सदगुरुदेव और शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त प्रेरित कर्तव्य है उसमें यह मत सोचो कि इसका फल क्या होगा। उसका फल एक ही होता है, भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति, महासुख। कुछ भी प्रेरित करें हो, तुम्हें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। साधुते होए न कारज हानि। जो शास्त्र प्रेरित करते हैं तुम्हारी बुद्धि उसका निर्णय नहीं कर सकती, तुम्हें केवल करना है। उसका फल क्या होगा बिल्कुल मत सोचो। उसका फल भगवत प्रसन्नता होगी, भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा सुख जहां किंचन मात्र दुख नहीं है। और विपक्ष में विपरीत कदम रखने पर सोचो, एक कदम भी बिना सोचे मत बढ़ाओ। ये जो बुद्धि प्रेरित कर रही है इसका फल क्या होगा, क्या होगा जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, क्या होगा जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे, क्या होगा जब हम मर्यादा उल्लंघन करेंगे। बिना विचारे एक कदम मत रखो। लेकिन इधर विचार करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आज्ञा शास्त्र कर रहा है, सदगुरुदेव कर रहे हैं, बिना विचार करी शुभ जानी। वहां बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुम केवल जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है, वासना के द्वारा प्रेरित और उपासना के द्वारा प्रेरित, दो साधन करने वाले पाए जाते हैं, एक विषयी और एक भागवतिक। जो वासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो बंधता चला जाता है, और जो उपासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो मुक्त होता चला जाता है। उपासना का प्रधान स्वरूप है शास्त्र और सदगुरुदेव के वचन ही प्रमाण है, मनमानी बिल्कुल नहीं। वो क्या बोल रहे हैं बिना विचार करके आप करिए, आगे चलकर आप देख लेंगे उसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत ही हिंसात्मक वृत्ति वाले जवान बलवान जो भी मिले छीन लेना और जान से मार देना। एक दिन एक कोई भगवत अनुरागी महात्मा वहां से निकले, उन्होंने भी वैसी ही चेष्टा करनी चाहिए उन महात्मा से, तो मुस्कुरा दिए। क्योंकि ऐसे लोग महात्माओं की दृष्टि में बालक हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये जो तुम कर रहे हो परिणाम कभी सोचा है इसका। इतने अमृतमय वचन, इतना प्यार भरा वचन कि ऐसे हिंसक कठोर हृदय में उनका प्रहार हुआ। देखो संतों के वचनों का प्रहार, टूटा हृदय। लगा कि कैसी अमृतमयी मिठास इनके वचनों में है। जो हिंसात्मक वृत्ति थी वो द्रवण क्रिया में बदलने लगी। घुटने टेक कर बैठ गए और हाथ जोड़ा, बोले भगवान आपके दर्शन से और आपके वचन से मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नीच और गलत हूं। जैसे दर्पण के सामने जाओ ना तो असली रूप दिखाई देता है, ऐसे साधु समागम में अपना असली परिचय मिलता है। प्रकाश होता है ना वहां ज्ञान का, तब लगता है मैं कितना अधम हूं, मैं कितना गंदा हूं। जैसे संसारी पुरुषों के बीच में आपको अहम दर्शन कराएगा अपना, मैं इससे तो श्रेष्ठ ही हूं। लेकिन साधु सभा में आपका असली परिचय मिलेगा।